वेलकम टू इन दिस हैबिट बिल्डिंग क्रैश कोर्स एंड ये केवल और केवल नाम का क्रैश कोर्स है। इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स में आई हैव शेयर्ड ईच एंड एवरीथिंग जो कि किसी भी टाइप के हैबिट को बनाने के लिए नेसेसरी है। एंड लाइक जैसा कि मैंने पहले ही आप देख रहे होगे टाइटल में ही लिखाया गया है कि हाउ टू बिल्ड अनस्टॉपेबल हैबिट। अभी तक हो सकता है कि तुम कोई भी हैबिट बनाते हो, एक दिन, दो दिन, 10 दिन तक चीजें सही जाती हूँ एंड देन उसके बाद से तुमसे हैबिट नहीं बन पाता है। एंड यू सरप्राइज कि यार मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ी है, लग तो रहा है कि मतलब मेरे को हैबिट नहीं बनाता, मेरा विल पावर उतना स्ट्रांग नहीं है, या मतलब कुछ तो है गड़बड़ी जिससे मैं एक हैबिट नहीं बना पा रहा हूँ। बट अभी तक दिक्कत ये थी तुम्हारे साथ, यू डोंट हैव अ सिस्टम। तुम्हारे पास एक सिस्टम नहीं था किसी भी काम को करने का। वेदर इट इज गोइंग टू बी योर स्टडीज, या तुम अपने एक्सरसाइज की, मॉर्निंग रूटीन की, किसी भी तरीके की हैबिट को बनाना चाह रहे थे एंड तुम इसीलिए नहीं बना पा रहे थे कि यू डोंट नो द साइंस बिहाइंड कि यार एक्चुअल में हैबिट होता क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है एंड ये कैसे वर्क करता है। एंड अगर मेरे को किसी भी चीज का हैबिट बनाना है तो व्हाट टू अप्लाई, क्या सिस्टम अप्लाई करें। केवल हैबिट ऐसे बोलने से नहीं बन जाता कि नहीं नहीं मेरे को ना मॉर्निंग रूटीन करने का मन कर रहा है तो मैं मॉर्निंग रूटीन करूंगा। नो ब्रदर, दैट इज नॉट हाउ थिंग्स हैपन। यू नीड अ स्ट्रक्चराइज्ड सिस्टम। आज कैसे ये पॉसिबल है कि मैं जिस चीज की हैबिट बनाना चाहता हूँ, वेदर इट्स अ बॉक्सिंग ट्रेनिंग, वेदर इट इज अ बुक रीडिंग, वेदर इट इज अ वर्कआउट्स, या मेरे बिजनेसेस को लेके हो गया, मैं किसी भी चीज का अगर आज कैसे पॉसिबल है कि मैं जो चाहता हूं वो कर लेता हूं। इट्स नॉट कि मेरे पास ज्यादा विल पावर है, इट्स नॉट कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, टफ माइंडसेट हूं, ये है वो है, नो, नथिंग लाइक दैट। I know exactly what works, how to build a habit, and scientifically मेरे को मालूम है कि कैसे हैबिट को बनाना होता है एंड मेरे पास वो सिस्टम है जैसे मैं किसी भी तरीके की हैबिट को डेवलप कर सकता हूँ। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंस हूँ, ये हूँ वो हूँ, देखो अप्स एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, बट कंसिस्टेंसी इज द की। कि कैसे हम अगर महीने का डिसाइड कर रहे हैं कि इस महीने मैं जिम जाऊंगा, तो केवल 3 दिन जाके ना छोड़ दिया, एटलीस्ट 20 दिन में गया, दैट इज ऑल्सो हैबिट। अगेन एक चीज बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स, मैं दो तीन चीजें बहुत ही क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, एक चीज दिमाग में रख लो कि 4 कदम आगे जाना, 2 कदम पीछे आना इज ऑल्सो अ प्रोग्रेस, इज स्टिल अ प्रोग्रेस। तुम 2 कदम आगे गए हो एंड दैट्स काउंट। ओके, अलॉन्ग विद दैट मैं यही चाहूंगा कि अगर तुम इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स को सीरियसली देखना चाहते हो एंड अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो अपना सीट बेल्ट बांध लो। although मेरे पास कोई सीट बेल्ट नहीं है, बट लेट्स जंप इनटू इट। हाउ टू बिल्ड अनस्टॉपेबल हैबिट। डोंट बिल्ड हैबिट टू चेंज योर लाइफ, बिल्ड हैबिट टू चेंज हु यू आर। अगर इस लाइन का तुम मतलब समझ पा रहे हो तो लेट मी नो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो लेट मी टेल यू। डोंट बिल्ड हैबिट टू चेंज योर लाइफ। हैबिट लेके ये नहीं, हमें हैबिट इसलिए नहीं बिल्ड करनी है कि मेरा ये हो जाएगा, मेरा लाइफ चेंज हो जाएगी अगर मैं एक्सरसाइज करने लगा, मेरा ये हो जाएगा अगर मैं ये करने लगा। नो, यू आर बिल्डिंग हैबिट टू चेंज हु यू आर। हैबिट चेंज काम ही नहीं करता है अनलेस अनटिल तुम अपनी पर्सनालिटी चेंज ना करो। अगेन आई एम सेइंग देयर इज अ वेरी डिफरेंस। एक आदमी है जो कह रहा है कि मैं जो है लाइक रनिंग करने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक हैबिट डेवलप कर रहा हूँ मैं रनिंग का, और एक बोल रहा है कि मैं रनर हूँ। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ। एक जो है हैबिट डेवलप कर रहा है कि मैं रनिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा जो है ना थोड़ा सा फैट लूज हो जाए, और दूसरा बोला आई एम अ रनर, आई एम अ एथलीट। समझना, कभी भी हैबिट तक अगर तुम स्टक रह गए तो तुम कभी भी लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव चीज नहीं कर पाओगे। देर इज अ थ्री एस्पेक्ट अगर तुम्हें किसी भी चीज को लाइक इस तरीके से इंटरलाइज करना है। सबसे पहला पार्ट होता है वो हैबिट, देन लाइफ स्टाइल, देन होता है सेल्फ इमेज। एंड जब कोई भी एक्टिविटी तुम्हारे सेल्फ इमेज का पार्ट हो जाता है तो देन फिर हमें पुश नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड। अगर मैं ये बोलूं कि मैं वीडियो बनाना चाहता हूं ताकि मैं फेमस हो जाऊं, एंड यहां पे मैं बोलूं आई एम अ यूट्यूबर, देन ये मेरी ड्यूटी है, मेरे को यूट्यूबर रहूं, मेरे को वीडियो बनाना। आई एम अ कोच, देन माई ड्यूटी इज टू कोच। सो ये चेंज की बात मैं करूंगा, ये सिस्टम मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। तो अगेन स्टार्ट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं एंड ओपनिंग करते हैं इस अपने क्रैश कोर्स। ब्यूटीफुल, दिस इज द वंडरफुल कोर्स आई हैव डिजाइंड इन माय एंटायर लाइफ। मैंने इसमें लाइक ये एक और चीज मैं बता दूं, ये कोई चैट जीपीटी से जनरेटेड चीजें नहीं है कि मैंने चैट जीपीटी है, मेरे को हैबिट पे एक कोर्स बनाना है, मेरे को कंटेंट दे दो। नो मदरफकर्स, दिस इज व्हाट आई हैव प्रैक्टिस एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन टीचिंग। जो लोग ऑलरेडी मेरे प्रोग्राम्स वगैरह में होंगे वो ऑलरेडी जानते होंगे कि व्हाट विहान इज गोइंग टू टॉकिंग अबाउट, क्योंकि वही चीजें वर्क करती हैं।
देर आर लॉट ऑफ कोर्सेज, देर आर लॉट ऑफ वीडियोज एंड देर आर लॉट ऑफ फेमस पीपल जो कि केवल चैट जीपीटी के कंटेंट निकाल के चीजों को दे देते हैं एंड है दैट इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। एंड लिटरली आप मेरे को वीडियोस में अलग देखते होगे, मेरे क्रैश कोर्सेज में अलग देखते हो। वाई? बिकॉज हियर आई एम इन्वेस्टेड मोर। वहां पे मेरे को शो ऑफ करना होता है, मेरे को हम्बल और पोलाइट बनना होता है, बट नो, आई एम नॉट गोइंग टू बी हम्बल हियर मदरफकर्स, बिकॉज आई नो योर लाइफ इज फक्ड अप। And when I'm going to talking about slow, that is not going to work. So let's start. And हर एक चीज तुम्हारे दिमाग में जानी चाहिए। No bullshit, no nothing. This crash course may be bit long, but this is the ultimate thing जो कि हैबिट बनाने के लिए जरूरी है। अगर इसके बाद भी तुम हैबिट नहीं बना पा रहे हो तो यू आर अ फकिंग लेजी। एंड इसमें उस चीज का भी मैंने सोल्यूशन दिया है कि कैसे लेजी नहीं होना। I'm a very energetic right now and I'm starting this crash course. So let's start. Okay boys, तो सबसे पहले ओपनिंग की बातें अगर मैं कर दूं, ओपनिंग मैंने ऐसा क्यों रखा है? सिंपल सी चीज है। मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरे को पहले यही लगता था कि यार मैं कोई हैबिट या कोई भी एक्टिविटी इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ। मैं हमेशा एक एक्सक्यूज देता था। मैं कभी अगर किसी यूट्यूबर सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले से मिलता भी था या कमेंट वगैरह में, तो भैया मेरा मोटिवेशन नहीं है, मैं कैसे अपना हैबिट बनाऊं। आई थॉट मोटिवेशन वुड चेंज माई लाइफ, बट एवरी टाइम मोटिवेशन फेडेड, आई फेल्ट बैक। देन आई लर्न मोटिवेशन फेड्स बट हैबिट्स स्टे। सिंपल सी चीज है दोस्त, मोटिवेशन से तुम कोई भी काम नहीं कर सकते। मोटिवेशन इज जस्ट एन इमोशंस, इट्स जस्ट अ फीलिंग, एंड फीलिंग का काम ही है फेड होना। तुम लगातार 24/7 हैप्पी नहीं हो सकते, तुम लगातार 24/7 दुखी नहीं हो सकते, उसी तरीके से तुम लगातार मोटिवेटेड नहीं हो सकते। बट हैबिट इज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज मोटिवेशन। तो इफ यू आर सीकिंग कि यार मेरे पास मोटिवेशन नहीं होता है काम को करने का, मेरे पास ये नहीं होता है काम को करने का, फक यू। यू नीड द सिस्टम, यू नीड टू डेवलप अ हैबिट, देन मोटिवेशन से तुम ऊपर उठ जाओगे। जैसे होता है ना कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं आज मटेरियलिज्म से ऊपर उठ चुका हूं, मेरे को ये सारी चीजों से मतलब नहीं होता। तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। मोटिवेशन से तुम ऊपर उठ जाओगे इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दैट पार्टिकुलर क्रैश कोर्स। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच, बिकॉज मेरे साथ भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि अरे मैं तो मोटिवेटेड नहीं हूं, मैं तो ये नहीं हूं, मैं तो वो नहीं हूं। बट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स हैपन। वाई हैबिट मैटर्स? हैबिट क्यों मैटर करता है? सिंपल सी चीज है ब्रो। 90% व्हाट यू डू डेली इज ऑटोमेटिक। तुम 90% से भी एबव चीजें डेली जो तुम करते हो वो ऑटोमेटिक होता है, एंड वो एक हैबिट है। हैबिट ये नहीं होता है कि नहीं नहीं मेरा मॉर्निंग रूटीन उठ के करना ही हैबिट, नहीं ब्रो। जो तुम सुबह उठ के बेड पे आधा घंटा डेली पड़े रहते हो वो भी तुम्हारा हैबिट है। इवन तुमको ये नहीं मालूम कि जब तुम पहला शूज जब अपना पहनने जाते हो तो क्यों तुम हमेशा अपना बायां पैर या दाहिना पैर ही शूज में डालते हो, ये हैबिट है। तुम क्यों जब भी तुम्हारे को शू लेसेस को बांधने होते हो तो क्यों तुम पहले दाहिने पैर का बांधते हो फिर बाएं पैर का बांधते हो। तुम खाना खाते हो तो क्यों इसी पर्टिकुलर हाथ से खाते हो। इवन मैं अगर बोल रहा हूं ना तो यहाँ पे अगर मेरी हाथ ऐसे ऐसे हिल रही है ये भी हैबिट है, मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा है। 90% से भी ज्यादा चीजें जो डेली हम करते हैं वो हैबिट्स है। एंड वेदर योर लाइफ इज गोइंग डाउन, चूंकि हैबिट ही है वो जो तुम्हें कभी तुम्हारे लाइफ को फकअप भी कर रही है, वो हैबिट। अगर यू हैव अ फक्ड अप लेजी काइंड ऑफ हैबिट एंड तुम चीजों को नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव अ फकिंग रॉन्ग हैबिट। वो भी हैबिट का ही पार्ट है। एंड अगर तुम कोई अच्छा भी कर रहा है तो उसके पास भी अच्छी हैबिट्स है। तो हैबिट कैन मेक एंड ब्रेक, दोनों चीज कर सकती है हैबिट। यू डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, यू डिसाइड योर हैबिट, एंड योर हैबिट डिसाइड योर फ्यूचर। सिंपल सी चीज है। अगर मेरा कोई भी गोल है, सपोज दैट करंटली माय गोल इज टू परचेज थॉर रॉक्स टिल दिसंबर से पहले, यानी कि इस ईयर तक मेरा गोल था मेरे को थॉर रॉक्स परचेज करना, एंड आई एम एबल टू डू दैट। बट जब मैं शुरुआत में चीजों को स्टार्ट कर रहा था इस ईयर में, ये मेरा गोल था, तो आई वॉज नॉट थिंक, मेरे के पास कोई वो नहीं था कि मैं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, मेरे को नहीं आइडिया था। बट व्हाट आई हैव डन, आई हैव बिल्डअप सम हैबिट, सम फाइनेंशियल हैबिट जो मैंने बिल्डअप करी, एंड उन हैबिट्स को लगातार करते गया एंड देन थिंग्स हैपन। तुम्हें अगर तुम्हारी एक गोल है कि यार मेरे को एक ऐसी फिजिक्स चाहिए, तो केवल ये गोल तुमको वो फिजिक्स नहीं दे देगा। यू नीड सम काइंड ऑफ हैबिट। तुम्हारी हैबिट होनी चाहिए कि यार मैं इस टाइप का हैबिट कि मैं डेली जिम जा रहा हूं, डेली वर्कआउट्स कर रहा हूं, डाइट, यानी कि यहां पे तुमको कितने प्रकार के हैबिट चाहिए। डाइट की हैबिट चाहिए तुमको, वर्कआउट का हैबिट चाहिए तुमको, रिलैक्सेशन यानी स्लिप वगैरह की हैबिट चाहिए, देन ओनली यू आर गोइंग टू बिल्ड अप दोज काइंड ऑफ फिजिक्स। तो हैबिट डिसाइड्स योर फ्यूचर। आप अपनी फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अगर तुमने हैबिट को कंट्रोल कर लिया, एक राइट हैबिट बना लिया, तो तुम्हारा फ्यूचर भी तुम्हारे हाथ में है। एंड दैट्स हाउ आई कंट्रोल माई फ्यूचर। आई डोंट
मैं अगेन ये बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि 100% चीजें ऐसे ही जाती हैं जैसा तुम चाहोगे वो बोलोगे, बट if you want to, have a some kind of control in your life, have a some kind of control over your future, हैबिट इज द ओनली वे। हैबिट ही है जो तुमको लेके जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट कि इस पर्टिकुलर कोर्स के बाद तुम क्या सीखने वाले हो। यू विल लर्न हाउ टू बिल्ड अ सिस्टम दैट क्रिएट हैबिट ऑटोमेटिकली। इस पूरे के पूरे क्रैश कोर्स में मैं तुमको सिखाने वाला हूं कि वो क्या सिस्टम तुम अप्लाई कर सकते हो जिससे हैबिट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, बहुत ज्यादा तुम्हें विल पावर की यूज नहीं करनी पड़ेगी। अलॉन्ग विद दैट ये सारी की सारी चीजों मैंने यहाँ पे शेयर करी है वो साइकोलॉजिकली, न्यूरोसाइंस एंड एटॉमिक हैबिट्स पे बेस्ड है, न कि रैंडम वो वाली चीजें नहीं है, चैट जीपीटी वाली चीजें यहाँ पे नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द साइंस बिहाइंड हैबिट। एंड ये पूरा का पूरा मैंने इसी तरीके से लेके बनाया हुआ है कि लाइक कितना टाइम मेरे को किस पार्टिकुलर सेक्शंस में या किस किस पार्टिकुलर, पहले मेरा ये पर्पस था कि मैं लाइक पूरे के पूरे इस क्रैश कोर्स को मॉड्यूल्स में बांट दूं एंड अलग अलग मॉड्यूल्स रिकॉर्ड करूं। बट अगेन आई थिंक कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं इसको, लाइक एक ही साथ में रखते हैं, एक ही बड़े से वीडियो में रखते हैं, सो दैट अगर तुम भी देख पा रहे हो तो एक ही सिटिंग में देख पाओ, अगर नहीं भी देख पा रहे हो सिटिंग में तो भी नो डाउट यू हैव टू ये चीज भी मैं पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द साइंस बिहाइंड हैबिट। व्हाट इज हैबिट? हैबिट है क्या? अ बिहेवियर योर ब्रेन ऑटोमेट टू सेव एनर्जी। हैबिट इसीलिए बनाई जाती है, या हैबिट इसीलिए है, तुम्हारा ब्रेन चाहता है कि मेरे को हर एक चीज को बार बार सोचना ना पड़े कि ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, वो कैसे करूं, इसीलिए हमारा ब्रेन या किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑटोमेट कर लेता है, सो दैट उसकी एनर्जी, जो थिंकिंग एनर्जी या चीजों को करने की एनर्जी है, वो बचा रहे। सपोज दैट जब तुमने पहली बार साइकिल चलाना स्टार्ट किया था तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कंसीडर। ओके, हैंडल कैसे पकड़े हैं, ब्रेक कहाँ पे है, पैडल कैसे लगाएं, कोई सामने आ गया, मतलब कितना कॉन्शियस हो गया मैं, कोई भी चीजें चलानी पड़ती थी। बट हमारे ब्रेन ने एक इस पर्टिकुलर साइकिल चलाने वाले बिहेवियर्स को उसने हैबिट में कन्वर्ट कर लिया। एंड अभी क्या है कि तुम जस्ट हैंडल पकड़ते हो, बाइक अगर है तो बाइक का ऐसे पकड़ते हो, कार चलाते हो स्टेयरिंग पकड़ते हो, एंड तुम्हें सोचना नहीं पड़ता मेरे को कहाँ जाना है, अपने आप ही वहां पे चले जाते हो, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे ब्रेन ने उसको ऑटोमेट कर लिया है, हैबिट बना लिया है। एंड हैबिट इज दैट। हैबिट तभी तुम मान सकते हो जब तुम्हें चीजों को करने में सोचना ना पड़े एंड चीजें ऑटोमेटिक हो रही है। जैसे कि अगर तुम्हारा ब्रश करने का एक हैबिट है सुबह, तो तुम सुबह उठते होगे अपने आप ही जाते होगे एंड ब्रश पे लाइक पेस्ट लगाते होगे एंड ब्रश करके आ जाते होगे। दैट इज योर हैबिट, अगर है ब्रश करने का हैबिट। अगर इसके अलावा तुम्हारा गंदा भी हैबिट है ना, तो भी तुमने देखा होगा, लाइक सपोज दैट क्या गंदा हैबिट हो सकती है तुम्हारी, क्या होती है तुम्हारी, तुम लोग की गंदी हैबिट क्या होती है? बहुत सारी हैबिट्स हैं। तो उन किसी भी पर्टिकुलर हैबिट को कंसीडर करना एंड देखना वो ऑटोमेटिक हो चुकी है तुम्हारे ब्रेन में। तुम डेली उठते हो उसी तरीके के लेजीनेस तरीके से रहते हो एंड देन आगे जाते हो। तो दैट इज द साइंस ऑफ हैबिट एंड दिस इज हैबिट। एवरी हैबिट फॉलोज द सेम न्यूरोलॉजिकल पैटर्न। सिंपल सी चीज है, जो भी हैबिट है सारा का सारा सेम न्यूरोलॉजिकल पैटर्न फॉलो करता है, वेदर इट्स सिगरेट स्मोकिंग हैबिट, या किसी साइकिल चलाने की हैबिट है, या डेली ब्रश करने की हैबिट है, या तुम्हारी गंदी हैबिट है या अच्छी हैबिट है, सबका साइकोलॉजिकल पैटर्न, न्यूरॉन्स का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। हैबिट लूप को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड इसको मैंने एक एग्जाम्पल के साथ भी लाइक शेयर किया है। समझो कि हैबिट कैसे होता है। हैबिट, कोई भी हैबिट अगर डेवलप करना है तो उसकी तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी हैबिट को डेवलप करने का। सबसे पहला होता है क्यूज, क्रेविंग एंड रिस्पॉन्सेस, एंड रिवार्ड इज अनदर पार्ट। क्यूज क्या होता है? सपोज दैट कि मैं तुमको एक एग्जांपल बना रहा हूँ हैबिट का। तुम बचपन में आइसक्रीम वगैरह खाते थे एंड बाहर कभी अंकल वगैरह को, अगर तुम गांव साइड से हो, आई डोंट नो जो कि टायर 1 टायर 2 सिटी के हैं वहां पे वो पों वाला आता है कि नहीं आइसक्रीम वाला, मैं भाई गांव साइड का हूँ, तो हमारे तरफ हमेशा एक पों पों बजाने वाला आता था आइसक्रीम के लिए। एंड जब भी हम लोग बचपन में लाइक चीजें आइसक्रीम वगैरह खाने का मन करता था, हालांकि घर वाले इतने देते नहीं थे, तो हमारे अंदर एक क्यूज होता था, जब वो पों बजाया मेरे कानों ने सुना वो क्यूज था एंड मेरे को अब क्रेविंग होने लगती थी कि आइसक्रीम है, आइसक्रीम है, आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम खाना, आइसक्रीम खाना, आइसक्रीम खाना है। एंड देन मैं रिस्पॉन्स के तौर पे जाता था अपने मम्मी से, मम्मी प्लीज 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया करके, या तो मम्मी ने दिया तो ठीक, अगर नहीं दिया तो उसका रिवार्ड, अगर दे दिया तो रिवार्ड के रूप में मेरे को डोपामिन मिलता था, क्या आइसक्रीम है, एंड अगर नहीं दिया तो फ्रस्ट्रेशन एंड रिग्रेट। तो ये हैबिट का लूप होता है किसी भी टाइप का हैबिट। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने फोन का दिया है, सपोज दैट तुम्हारा फोन रिंग करा एंड एक अब हमारी हैबिट बन चुकी है कि जब भी फोन रिंग करेगा तो मैं तुरंत जाऊंगा, वो क्यूज है, रिंग करना फोन का वो क्यूज है। एंड जैसे तुम्हारा फोन रिंग करा तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तुम्हारे अंदर क्रेविंग होने लगती है कि कोई तो है, हो सकता है कोई मेरे से बात करना चाहता हो, मतलब वो कनेक्शंस की क्रेविंग होने लगती है एंड तुम जल्दी से जाते हो चेक करते हो फोन को, ओके दिस, एंड जब बात करते हो
जो कनेक्टेड आदमी है, सपोज तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा फ्रेंड है, जब उनसे बात करते हो तो तुम्हें एक डोपामिन का हिट मिलता है। एंड दैट इज द हैबिट का लूप, यही हैबिट का लूप है। तुम अगर अच्छी हैबिट बनाना चाहते हो तब भी तुम्हें ये क्यू, क्रेविंग एंड रिस्पॉन्सेज एंड रिवॉर्ड, ये चार फैक्टर्स रखने होंगे। तुम्हारा जो गंदा हैबिट बना हुआ है वो भी क्यूज, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड, इन्हीं चारों चीजों की वजह से हुआ है। कोई भी गंदी हैबिट भी अपनी देखना, जैसे कि सपोज दैट अगर आइसक्रीम को खाना एक गंदी हैबिट है तो मैंने उसका क्यूज बता दिया, पोंपो वाले अंकल। क्रेविंग बता दी कि चाहिए 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 चाहिए। रिस्पॉन्स बता दिया कि मम्मी से मैं मांगूंगा, नौटंकी करूंगा, रोऊंगा, गाऊंगा, फर्श पे लौट जाऊंगा मेरे को आइसक्रीम के लिए। एंड अगर मिल गया तो डोपामिन, और वो डोपामिन का हिट मेरे को एक रिमेम्बरेंस डाल देगा कि यार बड़ा मजा आया था उस बार जब तुम पोर्न देखते हो। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द पोर्न एडिक्शन, दैट्स व्हाट हैपेंस यू। तुम्हारे को कोई ना कोई क्यूज मिलता है, कोई ट्रिगर होता है, वो चीज को तुमने देखा, तुम ट्रिगर हो गया, अब तुम्हारे अंदर क्रेविंग बढ़ने लगती है। एंड क्रेविंग के लिए तुम रिस्पॉन्सेस करने लगते हो सर्च करना, इधर उधर अपने ब्लॉकर्स वगैरह हटाने लगते हो। एंड एट द एंड जब तुमको रिवार्ड मिलता है तुम कहते हो आह, मजा आ गया। एंड दैट इज द लूप ऑफ हैबिट। तो ये हैबिट बिल्ड भी कर सकती है, ब्रेक भी कर सकती है। सपोर्ट दैट जिसका पॉजिटिव हैबिट है उसके लिए क्यूज क्या होता है कि उसके दोस्त का शाम को फोन आया, भाई जिम चलना है, चलेगा? उसको हुआ वाह जिम में जाएंगे, मस्त बेंच प्रेस करेंगे, बैच मजा आ जाएगा, ये वो। उसके लिए वो क्रैबिंग हो गई, जिम जाना इज अ क्रैबिंग। एंड देन वो जाता है, जिम करता है, देन उसको एक हेल्दी डोपामिन मिलता है। एंड ही थिंक्स वो दैट्स ग्रेट, अगेन कल मैं करूंगा। तो दिस इज द हैबिट लूप, एंड इन चारों के चारों कंपोनेंट्स को तुमको हमेशा दिमाग में रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डोपामिन इफेक्ट। डोपामिन इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। डोपामिन स्पाइक्स बिफोर द रिवॉर्ड, इट्स अबाउट एंटिसिपेशन। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार डोपामिन ना, जब मैं कोई काम कर लेता हूं तब मेरे को डोपामिन मिलता है, या मैंने आइसक्रीम खा लिया उसके बाद से मेरे को डोपामिन मिला, मैंने मास्टरबेट कर लिया उसके बाद से मेरे को डोपामिन मिला। ये बहुत ही गलत थियरी है। साइंटिफिकली डोपामिन तभी मिलता है केवल एंटिसिपेशन में, एक्चुअल में करने के बाद डोपामिन नहीं मिलता है, बस उस चीज को सोचने में ही डोपामिन मिलता है। सपोज दैट अगर तुम पोर्न एडिक्ट हो एंड तुम इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो, पोर्न एडिक्शन ही नहीं, कभी सिगरेट, कभी गांजा, किसी भी तरीके का तुम्हें एडिक्शन हो, तो तुम देखना तुम्हें उसको एक्चुअल में पोर्न देखने में उतना नहीं मजा आता है जितना उसकी विजुअलाइजेशन और थिंकिंग करने में, अरे ऐसे आएगी, ऐसे देखूंगा, ऐसे वो होगा, ऐसे वो होगा। अगर तुम किसी को लाइक सपोज दैट विजुलाइज ही करते हो, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग, तो तुमने देखा एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड में बहुत ज्यादा डोपामिन मिलता है, ना कि एक्चुअल रिवॉर्ड उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है। आइसक्रीम के साथ ही क्या होता था कि हम सोचते थे कि आइसक्रीम खाऊंगा, मजा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जब खाता था तो ठीक है, खा रहा हूँ, दैट्स ओके। बट डोपामिन एक्चुअल में जो मिलता है, वो स्पाइक्स जो डोपामिन का मिलता है वो एंटिसिपेशन में मिलता है। एंड जितना ही ज्यादा स्पाइक मिलेगा उतना ही ज्यादा मेरी क्रेविंग और बढ़ेगी, क्योंकि डोपामिन का साइकिल अप डाउन, और क्रेविंग बढ़ेगी, फिर मेरे को एक स्पाइक, फिर वो एक साइकिल बनता है। एंड इस चीज को समझना जरूरी है। दैट्स वाई क्यूज यानी कि इन्वायरमेंट मैटर मोर देन मोटिवेशन। इसीलिए किसी भी हैबिट को बिल्डअप करने के लिए इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड इस पूरे के पूरे क्रैश कोर्स में तुम एक चीज देखोगे कि आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग अ न्यू हैबिट, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग ओल्ड हैबिट। न्यू हैबिट तभी बनेगा जब तुम्हारा पुराना हैबिट खत्म होगा। अगर तुम्हारे पुराने हैबिट के क्यूज बहुत स्ट्रांग है, अगर तुम्हारे पुराने हैबिट्स का रिवॉर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो तुम्हारा ब्रेन नया हैबिट चूज ही नहीं करेगा। सो हमें इन्वायरमेंट, क्यूज मतलब क्या हुआ, क्यूज कहाँ से आता है? क्यूज इन्वायरमेंट से ही आता है। अगर आइसक्रीम वाले एग्जांपल्स की मैं बात करूं, तो जब अगर अंकल पो पो करते आते ही नहीं तो मेरे को क्रेविंग होती कहाँ से? अगर तुमको वो थॉट्स ही नहीं आते पोर्न की, लाइक कहीं से तुम ट्रिगर ही नहीं होते, तो तुम्हें वो क्रेविंग आती कहाँ से? तो क्यूज इन्वायरमेंट से आता है। सो फॉर द डेवलपिंग एनी काइंड ऑफ हैबिट और ब्रेकिंग एनी काइंड ऑफ हैबिट, डू यू नो, एनवायरमेंट मैटर्स अ लॉट। यस, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर तुमको एक हेल्दी डाइट की, हेल्दी चीजों की खाने की हैबिट बनानी है, एंड तुम सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैं विल पावर से कर लूंगा, एंड मैं डेली बहुत अच्छे से खाऊंगा, अंडा खाऊंगा और मैं केवल प्रोटीन डाइट्स खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, एंड तुम्हारे घर के किचन के फ्रिज में डिजर्ट्स रखे हुए हैं, तुम्हारे रसगुल्ले रखे हुए हैं, मिठाई रखे, जंक फूड, कुरकुरे फुरकुरे जो भी तुम खाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पड़ा हुआ है, माँ कसम तुम कभी अपनी हैबिट बना ही नहीं सकते। एक दिन अपने आप को रोक सकते हो, फ्रिज में गए और चीजों को देखा और नहीं खाया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स योर ब्रेन। इन्वायरमेंट अगर तुम्हारे पूरे के पूरे घर में ऐसा है कि तुम्हारे टेबल पे सेव रखा हुआ है, तुम्हारे फ्रिज में लाइक केले वगैरह रखा हुआ है, तुम्हारे अलग जगहों पे पनीर वगैरह रखा हुआ है, तो इट्स इम्पॉसिबल।
और तुम कहीं भी जंक फूड नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब भी तुमको भूख लगेगी तो तुम क्या खाओगे? तुम सेव उठा के खाओगे, तुम पनीर उठा के खाओगे। यू आर नॉट गोइंग टू ईट जंक फूड। तो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, मोटिवेशन से भी ज्यादा। भले ही तुम्हारा मोटिवेशन था कि मेरे को अच्छी डाइट करनी है, बट अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट फक्ड अप है तो तुम नहीं कर सकते। भले ही तुम्हारा लाइक कोई मोटिवेशन नहीं था आज हेल्दी खाने का, बट अगर तुम्हारे इन्वायरमेंट में पनीर है, इन्वायरमेंट में अंडे हैं, इन्वायरमेंट में हेल्दी चीजें हैं, तो तुम उसको खाओगे, ना कि जंक फूड खाओगे। तो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। एंड क्यूज कहाँ से आते हैं? वो आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब कुछ, जो अभी 5-10 पास नहीं किए हैं उनको मैं बहुत डंडे से मारूंगा, जिनको ये लग रहा है कि इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट मतलब जाड़ा गर्मी बरसात, तब चूतिए तुम कहाँ से आ गए यहाँ पे। दिस इज नॉट फॉर यू मैन। ओके, बहुत सारे हैं ऐसे लोग, मैं कई बार बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखो भाई, इन्वायरमेंट को चेंज करो, तो भैया वो तो भगवान चेंज करेंगे। कहाँ के हो भाई? पढ़ो लिखो। ओके, सो दिस इज द, ये चीज मैंने साइंस बताया। थोड़ा सा साइंस के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि हैबिट क्या होता है, मैंने एक हैबिट का लूप पूरा का पूरा बताया, मैंने डोपामिन का इफेक्ट बताया, इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में बताई। एंड अब मैं बता रहा हूँ आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। ये केवल मैं एक साइंस आपको समझा रहा हूँ, ना कि मैं पूरा का पूरा हैबिट का सिस्टम यहाँ पे दे रहा हूँ। मैं साइंस बताऊंगा, मिथ को ब्रेक करूंगा, एंड देन आपको सिस्टम जो है पूरा का पूरा समझाऊंगा। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स क्या होता है? एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द पर्सन यू विश टू बिकम। Focus on identity, not outcomes. Example, don't try to read books, become a reader. जैसे मैंने बताया ना कि don't try to run, become a runner. अंडरस्टैंड? मतलब दौड़ने का ये मत कहो कि नहीं नहीं मैं ऐसी बॉडी बनाना चाहता हूँ, ये वो करना चाहता हूँ, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये हो जाए। बिकम अ फुटबॉलर मैन। ये मत कहो मैं कैलिस्थेनिक सीखना, अब कैलिस्थेनिक का तुम वो बन जाओ। आइडेंटिटी अपनी चेंज करो। सपोज दैट मैं आइडेंटिटी चेंज, अगेन मैं बोल रहा हूं कि मैं पूरे के पूरे कोर्स में तुमको हैबिट बनाने से ज्यादा पुराना तोड़ने पे ज्यादा वर्क करूंगा। सपोज दैट तुम्हारी स्मोकिंग की हैबिट है, दो लोगों की स्मोकिंग की हैबिट है। एक जो बंदा है वो स्मोक करता है, एंड दोनों स्मोक करते थे, दोनों ने डिसाइड करा कि अब हम आगे स्मोक नहीं करेंगे। एंड तीसरा बंदा वहीं वो चाय सुट्टा जहाँ पे मिलता है वहां पे आया है, एंड वहां पे एक सुट्टा नहीं, वो दोनों चाय पी रहे हैं, तभी एक उनका तीसरा दोस्त जो दोनों को नहीं जानता है वो आता है, एंड 3 सुट्टे वो लेता है और बोलता है भाई ये सुट्टा मारो। तो एक बंदा बोलता है कि भाई मैं अभी जो है सुट्टा छोड़ना चाह रहा हूँ, तो मैं अभी 10 दिन से जो है ये चीजें छोड़ रहा हूँ, छोड़ने का ट्राई कर रहा हूँ। तो उसने ऑफर किया उस बंदे को, उसने कहा कि नहीं मैं छोड़ने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड जब दूसरे तीसरे को उसने ऑफर किया तो वो बोला भाई मैं सुट्टा नहीं पीता, आई एम नॉट स्मोकर। दोनों को 10 दिन ही हुए हैं छोड़ने में, लेकिन उसकी आइडेंटिटी देखो। अब तुमको क्या लगता है कि उस पार्टिकुलर कन्वर्सेशन में जब वो बंदा कन्विंस करेगा, तो किसको वो अच्छे से कन्विंस कर लेगा? जो बोल रहा है कि मैं स्मोक करता ही नहीं, उसको वो सिगरेट देगा ही नहीं, वो कहेगा, अच्छा आप नहीं करते, ओ सॉरी मैन। एंड जो बोलेगा मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, क्या अबे छोड़ना चाह रहा, चल एक से क्या हो जाएगा, ले ले, तुम्हारा भी अंदर से तलब है, तुम कहोगे ठीक है एक से क्या हो जाएगा, एंड यू गॉट फक्ड अप। क्योंकि यहाँ पे एक मैंने लाइन लिखा है, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द पर्सन यू विश टू बिकम। सिंपल सी चीज है, अगर मैं तुम मॉर्निंग रूटीन की हैबिट बनना चाह रहे हो, बट तुम डेली मॉर्निंग में उठ नहीं रहे हो, अपना अलार्म ऑफ कर रहे हो, ये तुमने बटन अपने खिलाफ वोट दिया कि आई एम अ लेजी मदरफकर्स एंड आई डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ हैबिट्स। आइडेंटिटी चेंज करना इज द अल्टीमेट गोल टू बिल्डिंग एनी काइंड ऑफ हैबिट। तुम्हें अपनी पर्सनालिटी, अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ इमेज चेंज करना है। केवल हैबिट चेंज करने से कुछ नहीं होगा। डू यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? यू हैव टू बिकम एन अदर वर्जन ऑफ योर सेल्फ टू अल्टीमेटली चेंज। एंड उसी का सिस्टम मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। अगेन मैं कॉन्सेप्ट तुमको रिप्लाई कर रहा हूँ। हैबिट से बनेगा लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल से बनेगा तुम्हारा सेल्फ इमेज। एंड हैबिट कैसे आएगा? हैबिट सिंपल सी चीज है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज को डेली 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 रिपीटेड मैनर में करना ही हैबिट है। तो दिस इज योर साइंस बिहाइंड हैबिट। एंड ऑलरेडी तुम चीजों को समझ चुके कि हैबिट क्या होता है, हैबिट के लूप्स क्या होते हैं, डोपामिन इफेक्ट क्या है, एंड आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट क्या है। 2-3 चीजें और तुमको मैं बता दूं, मिथ के बारे में कुछ बता दूं। बहुत सारे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि यार आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बोलेगा कि 21 डेज में कोई हैबिट बना लो। सबसे पहले चीज, बकला फकअप टू देम। एक्चुअल में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? वो मैक्सवेल मार्ट्स का एक बुक है, उसमें उन्होंने बोला था, लाइक वो प्लास्टिक सर्जन थे मैक्सवेल मार्ट्स, एंड उन्होंने बोला था कि लाइक मेरे को जब भी मैं प्लास्टिक सर्जरी करता हूँ तो एक बंदे को एडजस्ट करने में, अपने पार्टिकुलर फेस से एडजस्ट करने में एवरेजली 21 दिन
लगता है। बट ये चीज उनके प्लास्टिक सर्जरी वाले डेटा से आया था, एक्चुअलिटी में ऐसी कोई रियलिटी नहीं थी। मैक्सवेल मार्ट्स का एक बहुत ही अच्छा बुक है, साइको साइबरनेटिक्स। अगर किसी को सेल्फ इमेज वगैरह पे बुक पढ़ना है तो साइको साइबरनेटिक्स पढ़ो मैक्सवेल मार्ट की, दैट इज द वंडरफुल बुक आई हैव एवर रेड। तो वो चीज आप पढ़ सकते हो। बट ये कॉन्सेप्ट जो आया है एंड यूट्यूब पे बहुत ज्यादा फैला हुआ है, वो इन्हीं के बुक से, साइको साइबरनेटिक्स में इन्होंने लिखा भी है, उससे आया है। बट साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है। साइंटिफिकली ट्रूथ क्या है, बहुत ज्यादा रिसर्च एंड मॉडर्न रिसर्च के अराउंड ये देखा गया कि एवरेजली कोई भी हैबिट बनाने में आपको एक पार्टिकुलर एक्टिविटी को 66 दिन, 66 डेज करना होता है, देन थिंग्स बिकम योर हैबिट। डिपेंड्स ऑन डिफिकल्टी एंड फ्रीक्वेंसी, वो सिंपल सा डिपेंड करता है कि कितना डिफिकल्ट टास्क है वो है। मतलब 66 दिन एवरेजली लगता है, हो सकता है कि कोई 40 दिन में बन जाए, कोई 120 दिन भी लग जाए, बट एटलीस्ट 66 दिन एक एवरेज है। तो हैबिट अगर बनानी है तो 66 डेज तक चीजों को प्रैक्टिस करना, 21 दिन तक नहीं होता है। दैट्स वाई द चैलेंज आई हैव स्टार्टेड इन माई कम्युनिटी इज 66 डेज मॉर्निंग रूटीन चैलेंज, नॉट 21 डेज मॉर्निंग रूटीन चैलेंज। अंडरस्टैंडेबल? नहीं तो तुम लोग यार यहाँ चूतिया है क्या, ये क्या करता है? Fuck you, you are चूतिया, I'm not चूतिया। ओके, सो दिस इज द थिंग जो कि आपको समझना चाहिए। लेसन तुमको क्या लर्न करना है, सिंपल सी चीज है, डोंट काउंट डेज, काउंट रेपिटेशंस। मैं तुमको इसका एग्जांपल बताता हूँ। तुमको अगर बॉक्सिंग करनी है ना, कोई भी पर्टिकुलर एक थ्रो पंच करना है, तो एक, मैंने एलेक्स हार्मोजी को अगर तुम जानते हो, उसका मैंने एक कोट पढ़ा था। उसने बोला था किसी भी चीज को लाइक सीखने में ना लोगों को 1 महीने, 6 महीने ये नहीं लगता है, 20 घंटे लगते हैं। अब वो 20 घंटा तुम ससुर 6 महीने में कंप्लीट करो, 2 साल में कंप्लीट करो, 10 साल में अपना कंप्लीट करो, या तुम 2 दिन में कंप्लीट करो, एक्चुअल में लर्निंग में 20 घंटे लगते हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो राइट थे या रॉन्ग थे, बट मैं क्या यहाँ पे अपना पॉइंट मेक करने वाला हूं कि रेपिटेशन मैटर मोर देन डेज। एंड रेपिटेशन का मतलब क्या है, तुम कभी भी रेप रोप स्किपिंग सीखना, यू विल अंडरस्टैंड दैट थिंग कि तुम जित ये नहीं कि डेली में 1 दिन में इतना करा, 2 दिन में इतना कर, नहीं। एक ही दिन में अगर तुमने ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया तो तुमको एक ही दिन में आ जाएगा। अगर उतना ही सेम अमाउंट तुमने अगले एक हफ्ते में दिया तो भी आ जाएगा। तो रेपिटेशन मैटर करता है। एंड हैबिट बनाने के लिए अगेन मैं बता रहा हूं कि क्वांटिटी नहीं मैटर करती है, सॉरी, क्वालिटी नहीं मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर करती है। अगर तुमको जिम जाने की हैबिट बनानी है तो तुमको ये समझना है, जिम जाके तुम 250 किलो का बेंच प्रेस मार रहे हो, वो उससे मैटर नहीं करता, उससे तुम्हारा हैबिट नहीं बनेगा। जस्ट तुम जिम जा रहे हो एंड वहां पे कुछ भी कर रहे हो, दैट्स मैटर। अगर 30 दिन जाके तुम 30 दिन गए एंड केवल 2 kg वेट उठाया जिम में, तुम्हारा उतना ही स्ट्रांग हैबिट बनेगा जिसने जो है 30 दिन गया और 250 kg का डंबल उठाया। तो ऐसा हमें नहीं करना है कि मैं एक ही दिन गया और पूरा 250 kg का डंबल वंबल मारे, फिर हमारे पास 10 एक्सक्यूज आएगा कि मेरा पैर टूट गया है, तो मेरा हाथ टूट गया है, तो ये हो गया है, तो वो हो गया है, एंड हैबिट को ही हम इग्नोर कर रहे हैं। दैट इज नॉट वी आर गोइंग टू डू। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, फोकस ऑन रेपिटेशन, बिकॉज रेपिटेशन मैटर करता है, कितना टाइम्स तुम कर लेते हो वो ज्यादा मैटर करता है। अगर तुम्हें एक पुशअप की एक हैबिट बनानी है या कोई भी नई स्किल सीखनी है, तो तुमको देखना है कि मैं कितना ज्यादा टाइम कर सकता हूँ उसको। नंबर्स अप टाइम्स ज्यादा मैटर करता है rather देन क्वांटिटी। तो ये चीज तुमको ध्यान में रखना है। एंड लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस particular कोर्स, एंड दैट इज 4 स्टेप सिस्टम टू बिल्ड एनी हैबिट। हो सकता है कि ये लेक्चर सबसे लॉन्गेस्ट हो, एंड ये मैंने टाइमिंग, आप देख रहे होगे कि हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर मैंने टाइमिंग लिख रखा है। ये मेरा एक टाइमिंग है कि मेरे को आई थिंक 90 मिनट के मैक्सिमम, मतलब मैं इतना सोच रहा था कि 1 घंटे के आसपास में मेरे को ये क्रैश कोर्स खत्म करना है, एंड दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग टू डू। तो ये वाला सेक्शन सबसे बड़ा होगा एंड मेरे को बहुत जल्द ही कंप्लीट करना है। आई डोंट वांट टू गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम, एंड बट ये वाला सेक्शन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट if you are considering to build any kind of habit. स्टेप 1 क्या है, मेक इट ऑब्वियस। कोई भी अगर तुमको हैबिट डिजाइन करनी है, एंड ये जो पूरा का पूरा मैंने ये 4 स्टेप सिस्टम डेवलप करा है, ये एटॉमिक हैबिट एक बुक है, उससे मैंने लिया था। ये चीजें लिटरली वर्क करती है। आई एम नॉट बिग फैन ऑफ एटॉमिक हैबिट, बट दैट थिंग्स वर्क। ये मेरे लिए वर्क करती है, लोगों को मैं टीच करता हूँ उसमें वर्क करती है, दैट्स वाई आई हैव कंसिडर इट। एंड ये चीज लिटरली मैं अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है, अगर किसी भी चीज को, अगर आपको हैबिट बनानी है तो आपको इन्वायरमेंट पे ज्यादा फोकस करना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो डिजाइन क्यूज दैट ट्रिगर द हैबिट। अपनी क्यूज यानी कि इन्वायरमेंट को ही ऐसे डिजाइन करना है कि तुम्हारे हैबिट्स को वो करे। सिंपल सी चीज है, अगर तुमको जिम जाने का डेली का हैबिट नहीं बन पा रहा तो तुमको अपने
जहां सो रहे हो उसके आसपास इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करो कि जिम का लाइक क्लॉथ भी यहाँ पे है, कपड़े भी यहाँ पे हैं, शूज भी यहाँ पे है, सुबह उठा ब्रश करने गया वहां पे भी तुमने अपना कुछ रख दिया है कि भाई जिम जाना है। मतलब इन्वायरमेंट ऐसा कर दो। मैं रिसेंट में आपको बता रहा हूँ, जब से मैंने ये थोड़ा सा अपना जो हमारी एजेंसी है, जो हमारी दूसरी बिजनेस है मेरा, उस बिजनेस पे जब मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया तो मैं अपने वर्कआउट्स एंड फिजिकल वर्कआउट्स को लेके बहुत ज्यादा वो हो गया था। रीजन ये था कि मेरे लिए अब ग्राउंड में जाना, ये आधा घंटा लगता था मेरे को ग्राउंड में जाना, वहां पे जाके वर्कआउट करना, फिर ग्राउंड से आना, फिर नहाना, फिर सारी चीजें करना, वो बहुत ही हेक्टिक हो गया था। तो आई स्टार्टेड यू नो, मैं उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। मैं लिटरली पिछले एक महीने से मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा था। तो देन आई अप्लाइड दिस थिंग्स। मैंने पूरा का पूरा जिम सेटअप ही परचेज किया, सबसे पहली चीजें जो भी हैं। परचेज करने के बाद मैंने जो मेरे को अट्रैक्टिव चीजें, मतलब ऑब्वियस बना दिया कि अब मेरे जिम में, मेरे ऑफिस में ही मेरा जिम है। ऑब्वियस हो गया इन्वायरमेंट। मैं जैसे ही अपने लाइक स्टूडियो से लेके जैसे ही अपने मेन ऑफिस में जाता हूँ, अपने केबिन में जाता हूँ, तो मेरे को बीच में दिख रहा है कि हाँ यार यहाँ पे बेंच प्रेस है, यहाँ पे लाइक वो हैंग हुआ पड़ा है बॉक्सिंग पंच एंड ये। अब वो मेरे को क्यूज है, वो इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि जब भी अगर मैं इधर से जा भी रहा हूँ तो दो पंच मार के जाता हूँ, या देख रहा हूँ डंबल पड़ा हुआ है तो दो डंबल उठा के फिर चल गया। तो वो क्यूज ही ऐसे हैं कि मैं वहां पे रोक ही नहीं सकता। एंड यहाँ पे मोटिवेशन नहीं, हालांकि मैं मोटिवेटेड और ज्यादा था जब मैं नहीं करता था, जब मेरे को ग्राउंड में जाना था, बट वहां पे मोटिवेशन काम नहीं कर रहा था। मोटिवेट करके हफ्ते में एक दिन चला भी गया तो रिग्रेट, एंड देन अगले दिन फिर आऊंगा कसम खाता था, बट चीजें नहीं होती थी। तो ये चीज तुमको समझना है कि अपने क्यूज, अपने एनवायरनमेंट पे ज्यादा फोकस करो। एंड कोई भी हैबिट बनाना है, तुम्हें को मॉर्निंग रूटीन की हैबिट बनाना है, एक नाइट बिफोर उसकी सारी, सपोज दैट तुमको मॉर्निंग रूटीन में अपनी एक्सरसाइज करनी है, जर्नलिंग करनी है, तो तुमने क्या किया कि सुबह ही अपना शूज, अपना कपड़ा रात में ही सोने से पहले ही अपने बगल में रख दिया। एंड जर्नलिंग के लिए अपना टेबल वगैरह पे रात में ही पूरा आप वो सारी चीजें रख दी है। एंड सुबह उठे, ब्रश किया एंड जूता पहना। जूता पहन लो सबसे पहले, एंड ब्रश करने से पहले जूता पहन लो कि वो याद रहेगा कि हाँ मेरे को जाना है। सुबह उठते ही मैंने जूता पहना, उसके बाद से मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, एंड देन ये तो दैट इज गोइंग टू बी ट्रिगर। तो उसको बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस बना दो कि तुम्हारा ब्रेन चाहकर भी एक्सक्यूज ना दे पाए। मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं रहे, बेंच मेरे को करना ही वो है। ऑब्वियस मतलब क्या होता है कि भाई ये तो होगा। एक मीम था, मैंने देखा था, कोई मुस्लिम धर्म गुरु थे, उनका था, अब ये तो होगा, तो वो वाला चीज होगा। ऑब्वियस का मतलब ये होता है कि ये तो होगा, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू। एक मैंने यहाँ पे टेम्पलेट शेयर करा है, आई विल डू एट दिस टाइम एट दैट प्लेस। तुमको कोई भी हैबिट बनानी है, ब्रश करने की या एक्सरसाइज करने की हैबिट बनानी है, तो तुमको ये इस तरीके से लिखना होगा कि आई विल डू 5 पुशअप आफ्टर वेकिंग अप एट माई बेडरूम या एनीथिंग। तो उस तरीके से तुम इसको इस एज ए टेम्पलेट यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह से ज्यादा तुम फोकस करो। मैं कहना क्या चाहता हूँ, प्रिंसिपल्स क्या है इसकी, उस चीज पे। दूसरा स्टेप अगर मैं बताऊं कोई भी हैबिट को बनाना है, वो होता है कि अट्रैक्टिव बनाओ उस हैबिट को। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को केवल वेट उठाना इज नॉट दैट अट्रैक्टिव। अगर मेरे पास पंचिंग बैग भी है, वो मेरे को ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो मैंने ग्लव्स मंगा लिए, मैंने वो कर ली, वो भी डाल लिया, एंड ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। साथ ही साथ मैंने अपने दो चार दोस्तों को भी बुला लिया जिनके साथ मैं बॉक्सिंग करता हूँ, एंड अब वो ग्रुप वाली फीलिंग आ जाती है, उनके साथ उनको पंच मार रहा हूँ, वो मेरे को मार रहे हैं, तो दैट्स बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर मी टू बिल्ड दोज काइंड ऑफ हैबिट्स। तो ऐसे ही तुम्हारा अगर मॉर्निंग का रूटीन का वो है, तो तुम उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हो। कैसे? एक मैंने एग्जांपल भी दिया है, सपोज दैट तुमको रनिंग का वो है, तो तुम ये कर सकते हो कि मैं ट्रेडमिल पे ही नेटफ्लिक्स वॉच करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं वॉच करूंगा। बट ऐसा करना नहीं है, ट्राई टू बी टफ। बट उसको कैसे देखो तुम और अट्रैक्टिव बना सकते हो। वो ऐसा अट्रैक्शन बनाना जो तुमको निगेटिवली इफेक्ट ना करे, पॉजिटिवली अट्रैक्ट करे। कोई भी हैबिट है उसको अट्रैक्टिव बनाओ। जर्नलिंग है, तुमको अट्रैक्टिव बनाना है, कोई जर्नलिंग का टेम्पलेट खरीद लिया, कोई डायरी नहीं खरीद ली, कोई पेन खरीद लिया कि करने में थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, एंड तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूज नहीं दे रहा है। थर्ड स्टेप है, इतना इजी बना दो कि इस माधरचोद ब्रेन कभी कुछ बोल ही ना पाए। इतना सिंपल बना दो, इतना सिंपल बना दो कि अगर ब्रेन बोले कि भाई आज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकता, क्या एक्सक्यूज है? टाइम नहीं है, भोसड़ी के 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 पुशअप मैं करूंगा पर डे, लगेगा टाइम? कोई एक्सक्यूज नहीं है यहाँ पे, कोई एक्सक्यूज ही नहीं। ना ही वो टाइम का एक्सक्यूज देख सकता है, ना ही तुम्हारी बीमारी का एक्सक्यूज। इसलिए कि तुम बुखार भी हुआ है, टाइफाइड भी हुआ है ना, तब भी तुम 2 पुशअप मार लोगे। एंड हैबिट बनाने के लिए ये रेपिटेशन ही मैटर करता है। बुक रीड करना, 1 पेज रीड करूंगा भोसड़ी के 5 मिनट लगेगा, उसमें क्या दिक्कत है तेरे को? ब्रेन के साथ डिसीजन करना स्टार्ट करो। तो इतना ज्यादा इजी बनाओ शुरुआती में, अगर तुमको हैबिट बनानी है, कि मतलब तुम्हारा ब्रेन कोई एक्सक्यूज ही ना दे पाए। यू कांट इंप्रूव अ हैबिट दैट डज नॉट एग्जिस्ट, सो जस्ट शो अप। डेली शो अप होना है।
तुम्हें शो अप होना है, rather than doing whole 2 hour वर्कआउट, यू हैव टू जस्ट शो अप कि आज मैंने वर्कआउट करने के लिए आया, एंड दैट्स ओके, दैट्स इनफ टू बिल्ड एन हैबिट। तो वर्कआउट से फर्स्ट मंथ में ही या इस 66 डेज में ही तुमको चेंजेज बड़े बड़े नहीं ला लेने, हालांकि वो आएगा, बट तुम्हारा पर्पज है कि मैं इस 66 दिन तक शो अप करूंगा, मैं शो अप करूंगा, एंड एट द एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। मेक इट सेटिस्फाइंग मतलब जानते हो क्या है? कि रिवार्ड योर ब्रेन फॉर स्मॉल ब्रेन्स, यूज हैबिट ट्रैकर, सीइंग प्रोग्रेस, डोपामिन, मतलब कुछ अपना एक हैबिट ट्रैकर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। या लाइक अपने दोस्तों के साथ कुछ चीजें कर लिया। जैसे कि मैं जब 5 किलोमीटर दौड़ता था, तो लाइक मेरा एक था गोल कि मेरे को अपना 5 किलोमीटर दौड़ना है, अभी तो मैं बहुत ज्यादा दौड़ लेता हूँ। तो वो था, तो मैं क्या करता था वहां पे, एक बार फर्स्ट बार मेरे को याद है जब मैंने 5 किलोमीटर दौड़ा था, तो मैंने अपने दोस्तों को बुला के पार्टी दी थी बर्गर की। मैंने बोला भाई आज मैं बर्गर की पार्टी दूंगा, बिकॉज आई हैव रन 5 किलोमीटर। तो वो मेरे लिए रिवार्ड था, हालांकि वो बहुत ज्यादा मेरे को बहुत ज्यादा वो नहीं अफेक्ट करता है, बट बहुत बार सेटिस्फाइंग बनाना, कुछ रिवॉर्ड देना, प्रोग्रेस वगैरह को मेजर करना, दैट थिंग्स हेल्प्स। सिंपल सी चीज है। सेलिब्रेट क्या करना है, वो अपने एफर्ट को सेलिब्रेट करना है, ना कि परफेक्शन को। कि मैं ये परफेक्शन, एक पूरा पूरा तुमको माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा कि दिस होल हैबिट बिल्डिंग सिस्टम इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। हाँ, हो सकता है कि इसमें तुमने बहुत सारे गोल अपने लाइक डिसाइड कर लिए हो सकता है कि नहीं पूरा होगा, बट तुमने एफर्ट डाला, उसको तुमको सेलिब्रेट करना है। डेली शो अप होना, शो अप होने का मतलब ये है ना कि बस आना, करने के लिए आ जाना, दैट इज एनफ। करना कितना है, कितना ज्यादा कर रहे हो, कितना कम कर रहे हो, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। ओके, सो दिस इज द फ्रेमवर्क एंड दिस इज द स्टेप टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ हैबिट। एंड एट लास्ट मैं तुमको एक चीज, सिंपल सी चीज दिखा रहा हूँ। पिक वन स्मॉल हैबिट, राइट योर 4 स्टेप प्लान, क्यूज, क्रेविंग, एक्शन एंड रिवार्ड। कि क्यूज तुम्हारा क्या होगा, सपोज दैट तुम्हारा कोई भी एक पर्टिकुलर हैबिट पकड़ो, जिम जाने का। ओके, क्यूज क्या रहेगा कि तुमको सुबह में जाना है, तो तुम रात में ही क्यूज के लिए तुमने सारी की सारी जो भी शॉर्ट्स तुमको पहन के जाना है उसको रख लिया, जूते रख लिए, एंड अपना वाटर बॉटल रख लिए, सारा चीज एज ए क्यूज क्राम कर दिया। क्रेविंग, क्रेविंग क्या रख सकते हो उसके लिए, जिम में जाने के लिए क्या रखोगे, अपने दोस्त वगैरह को बुला लो कि वहां पे तुम क्रेव करो कनेक्शंस को, ये सारी चीजों को। तो ये चीजें डिफाइन करो। एंड एक्शन, एक्शन जाके वहां पे तुम क्या लोगे, वो चीज। एंड रिवॉर्ड, तो ये चीज कोई ना कोई इसमें तुम अपना डाल सकते हो। एंड कभी भी कोई भी हैबिट डिजाइन कर रहे हो, ये 4 चीजें जरूर से जरूर अपने दिमाग में रखना कि क्या वो ऑब्वियस है, मतलब उसका मैंने क्यूज ऑलरेडी सेट कर दिया, ऑब्वियस है होगा ये चीज। क्या वो अट्रैक्टिव एनफ है, क्या वो इजी एनफ है, क्या वो सेटिस्फाइंग एनफ है, सो दैट मेरा ब्रेन कर पाए। क्योंकि जो अभी का तुम्हारा लेजीनेस वाला हैबिट है, वो ऑब्वियस भी है। मैं तुम्हारा फोन चलाने का जो हैबिट है, इसको मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये है। ऑब्वियस है, क्योंकि तुम्हारे बेड के पास फोन पड़ा हुआ है, नो लॉक, नो ब्लॉकर्स, नो नथिंग, जस्ट ऐसे करना है स्क्रॉलिंग, बहुत ऑब्वियस है, कुछ करना ही नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। बट वहीं तुम्हें जिम जाने के लिए तुमने कितना रेजिस्टेंस बना रखा है, तुम्हें कपड़े, जाना, पहनना, नहाना धोना, जाना, ये सारी चीजें। तो ऑब्वियस कौन सा ज्यादा है, तुम्हारा फोन उठा के चलाना ऑब्वियस है, इसलिए तुम्हारा ब्रेन इसको करता है। फोन चलाना अट्रैक्टिव है, हाँ भाई, इससे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या हो सकता है कि मतलब बहन जो चाहो वो देख लो। ये एसी का वो है, तो इसको फोन मत समझना, एसी का वो है। तो जो चाहो वो देख लो, मतलब तुम जब भी चाहो मस्त मस्त लड़कियां देख लो। बहुत ही सरप्राइजिंग, विराट कोहली को देख लिया बैठे बैठे, कुछ मियां खलीफा को देख लिया, मतलब वॉट एवर यू वांट यू कैन सी। तो अट्रैक्टिव तो बहुत ज्यादा है वो फोन चलाने वाला। इजी, इजी, ऑलवेज इजी। बस पैंट से निकालना भी नहीं है, इसी में पड़े हैं, इजी, दिन भर इजी है। सेटिस्फाइंग, आई डोंट नो अबाउट इट, बट यू कैन सी। इसलिए तुम उस हैबिट में ज्यादा जा रहे हो, बिकॉज वो ऑब्वियस भी है, वो अट्रैक्टिव भी है, वो इजी भी है, वो सेटिस्फाइंग भी है। अब अगर तुमको अगर इस पर्टिकुलर हैबिट को ब्रेक करना है, तो क्या करना है, तो उसको सबसे पहले ऑब्वियस मत बनाओ। ऑब्वियस मत बनाने का मतलब ये है कि अपने फोन में दूसरे का लॉक लगवाओ, अपने फोन में इतने ब्लॉकर्स लगाओ कि चाह कर भी तुम इसको ओपन नहीं कर सकते। अपने बगल में मत रखो, कहीं लॉकर में दूर किसी के घर पे रख दो, या अपने मम्मी पापा के ड्रॉर में रख दो, कि ऑब्वियस नहीं है। अट्रैक्टिव मत बनाओ, अट्रैक्टिव इसलिए कि डिजिटल डिटॉक्स जैसे ऐप लगा दिया कि तुम केवल फोन कॉल और मैसेज को छोड़ के कोई ओपन ही नहीं कर सकते। तो मैं मजा ही क्या है, चलाने का फायदा ही क्या है, हटाओ इसको, कीपैड यूज कर लिया, हटाओ इसको। इजी मत बनाओ इसको। इजी का मतलब ये है अगेन कि इतना आसानी से तुम यूज कर ले रहे हो, इतनी आसानी से यूज नहीं कर सकते तुम। एंड सेटिस्फाइंग तो रहेगा ही नहीं, मतलब
अगर ये चीजें करें तो दैट इज हाउ यू हैव टू ब्रेक हैबिट, एंड इफ यू हैव टू मेक हैबिट, अप्लाई द सेम थिंग, मेक इट ऑब्वियस। एक्सरसाइज का हैबिट बनाना इतना ऑब्वियस बनाओ कि बहन चोद मेरा कुछ नहीं, मेरा मैट पड़ा हुआ है मेरे बेड पे ही, मतलब बेड के नीचे ही जूता पड़ा हुआ है, मैं उठा एंड इतना इजी अट्रैक्टिव बना दिया कि एकदम मैट वैट मस्त बढ़िया, और इजी इतना बना दिया कि मेरे को बस 10 पुशअप किया, दैट्स ओके गुड, मेरा हैबिट, खुश हो गए, सेटिस्फाइंग है वो। तो मुझे बोलना है कि भाई मैं जो है अपना चाय या कॉफी आज का तभी पीऊंगा जब मेरा ये वाला हैबिट हो जाएगा, एंड जब वो हैबिट हो गया दिन जाके जब तुम कॉफी पी रहे हो सेटिस्फाइंग भी लग रहा है, तो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन एंड दिस इज हाउ एनी काइंड ऑफ हैबिट्स मेक्स एंड ब्रेक। दो मैं तुमको और टिप्स शेयर करूंगा, हालांकि मैं कुछ और भी, ये दोनों भी मैं तुमको समझा देता हूँ, हाउ टू स्टिक विथ हैबिट। ये तो हो गया कि तुमको मैंने बताया कि ये 4 स्टेप सिस्टम। अब तुमको समझना है कि किसी भी हैबिट के साथ बिल्डअप या चपके कैसे रहना है, कैसे बनाना है। तुमको मालूम, यू आर हिटिंग एन आइस क्यूब, प्लेटो ऑफ लैटेंट पोटेंशियल, लैटेंट हीट, अगर तुम थोड़ा सा भी केमिस्ट्री पढ़े होगे तो ये लैटेंट हीट और लैटेंट पोटेंशियल वगैरह के बारे में जानते होगे। अगर नहीं जानते हो ना तो डोंट वरी, आई विल टीच यू मैन, बिकॉज आई एम एजुकेटेड इनफ टू टीच यू। ओके, सो एक्चुअली लैटेंट पोटेंशियल का सिंपल सी चीज क्या है कि तुम्हारा सपोज दैट कोई एक बर्फ है, वाटर आइस है, आइस है वो, अभी क्या है कि -5 डिग्रीज पे है। तुम कितना भी हीट दोगे वो बर्फ का बर्फ रहेगा, वो पिघलेगा नहीं जब तक उसका पूरा का पूरा हीट 0 डिग्री पे नहीं आ जाएगा। तो लैटेंट ये होता है कि किसी भी नए हैबिट को बनाना है तो तुम देखोगे कि पहले तुमको लगेगा कि यार बे बन ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा, चेंजेस दिख ही नहीं रहे, चेंजेस दिख ही नहीं रहे हैं। चेंजेस तब दिखेंगे जब वो 0 डिग्री पे आ जाएगा, एंड उसके बाद से तुमको चेंजेस दिखेंगे। तो ये सेम चीज मैं तुमको समझाना ये चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसा हुआ कि तुम कोई वर्क कर रहे हो तुमको रिजल्ट दिख ही नहीं रहा है एंड यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, बट तुमको ये समझना है कि यार प्रोग्रेस इज इनविजिबल बिफोर इट्स विजिबल। जो भी प्रोग्रेस है वो इनविजिबल होता है। तुम्हारा वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हें अगर कट्स नहीं दिख रहे हैं तो थिंक लाइक दैट कि ये प्रोग्रेस जो भी हुआ है वो अभी इनविजिबल है, विजिबल होगा। एक लैटेंट हीट जब तुम उसको प्रोवाइड करा दोगे, देन यू आर गोइंग टू गेट टू सी दोज थिंग्स। पेशेंस कंपाउंड रिजल्ट, कंपाउंड रिजल्ट मिलता है। हफ्ते में तुमने अगर 30 नहीं 25 दिन भी किया तो भी तुमको रिजल्ट मिलेगा, एंड एक महीने में, हफ्ता मैं बोल रहा हूँ भाई, महीना बोलना था, ओके। तो वो चीज है, कंपाउंड इफेक्ट मिलता है। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, एंड विदाउट सीइंग एनी रिजल्ट भी अपने एफर्ट देते रहो, यू विल सी द रिजल्ट। एक दिन जो है वो ब्रेक होगा दीवार, एंड दैट्स मेक चेंज। सिंपल चीज है, जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं, हथौड़े से मारते हैं, तो हर हथौड़ा उसको चकनाचूर नहीं करता है, बट एक हथौड़ा ऐसा आता है जो तोड़ देता है। तो ऐसा मतलब इसका नहीं कि जो बाकी के अभी तक हमने हथौड़े उस पे मारे थे वो बेकार था, नहीं, उन सबका कंपाउंड इफेक्ट है, सो दैट ये लास्ट हथौड़े से तुमने उस चीज को तोड़ दिया। इसको मैं ऐसे मारूंगा नहीं टूटेगा, ऐसे मारूंगा नहीं टूटेगा। अगर मैंने एक और मार दिया, सपोज दैट मैं ऐसे 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 कर रहा हूं, तो एक टाइम आएगा जब ये टूट जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि तभी से मैं मार रहा हूं तो वो बेकार था। तो ये चीज तुमको समझना है। हैबिट बनाने में या किसी भी चीज को, एडिक्शन वगैरह को अगर तुम छोड़ रहे हो, तो उसमें यू आर नॉकिंग द डोर, नॉकिंग द डोर, नॉकिंग द डोर। तो ऐसा नहीं कि नॉक करना डोर है यार मैं तो इतना कर दिया फालतू है, नहीं, वो सारा का सारा मैटर करता है, एवरीथिंग एवरीथिंग मेक सेंस। बट वही चीज तुमको वेट करना है। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएंगे। यू डोंट अंडरस्टैंड, आई एम अ स्पिरिचुअल मैन। नहीं उतना ज्यादा नहीं हूं बट ठीक है, मस्त हूं मैं। ओके, सो ये चीज तुमको समझना है। ओवरकमिंग बॉर्डम, बहुत बार हमारा हैबिट इसलिए नहीं बनता है कि हम बोर हो जाते हैं। तुमको मालूम, द रियल एनिमी इज नॉट फेलियर, इट्स बॉर्डम। बहुत बार क्या होता है कि कोई भी चीज हमारा फेल होने के डर से या इस चीज की वजह से नहीं छूटता है, या तुम कोई भी एक्सरसाइज करते होगे या कोई भी नई हैबिट बनाते होगे, वो इसलिए नहीं तुम करते कि नहीं नहीं मैं डर ये है वो है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीजें बोरियत लगने लगती हैं। तो तुम्हें अपने आप को बॉर्डम से बचाना है, बॉर्डम को ट्रीट करना है। वो तुम देखो कि कैसे उसको नॉवेल्टी, कोई भी हैबिट अगर प्रैक्टिस करो तो उसमें नॉवेल्टी, नई चीजें कैसे लाओगे, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाओगे। इन सारी चीजों पे हमेशा फोकस करते रहना है। कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें और इंटरेस्टिंग क्या कर सकते हो, कोई और चीज कर रहे हो तो उसमें और इंटरेस्टिंग का क्या कर सकते हो। बिकॉज जब बोर होने लगे तो यू विल स्टार्ट टू अवॉइड, एंड व्हेन यू स्टार्ट टू अवॉइड यू आर गोइंग टू फक योर हैबिट। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द सक्सेस इज बॉर्डम, एंड जो बॉर्डम में भी चीजें कर गया ना, दैट इज द चैंपियन।
बट बहुत कम लोग होते हैं जो कि बॉर्डम में भी कर लेते हैं, बिकॉज मैं भी जब बोर होता हूँ तो चीजें छूटने लगती हैं। करंटली आई एम गेटिंग बोर्ड, नो मैन, आई एम नॉट गेटिंग बोर्ड। तो दिस इज व्हाट हैपन, आपको बॉर्डम को लाइक ओवरकम करने का भी चीजों को सीखना है। बॉर्डम को ओवरकम करने का दो तीन तरीका होता है कि कैसे उस पर्टिकुलर हैबिट को और इंटरेस्टिंग बना सकते हो, कैसे कुछ और नई चीजें उसमें अप्लाई कर सकते हो। सपोज दैट कुछ नया चीज परचेज कर लिया, अभी तक कैलिस्थेनिक कर रहे थे, पुशअप पुलअप, कुछ बेंच वो आंडू पांडू चीजें कुछ ले ली जिससे कर रहे हो, दो चार दोस्तों को बुला लिया, इंटरेस्टिंग हो गया। डेली कुछ ना कुछ, अभी तक कुछ और प्रैक्टिस कर रहे थे, कैलिस्थेनिक प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी लगा वेट ट्रेनिंग वाला करना है। एक हैबिट बनाने की मैं बात कर रहा हूँ, यू नो, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन। तो उस चीज को समझना है। अगेन उसके साथ साथ दो तीन चीजें और आपको समझनी है कि अपने आप को ट्रैक करते रहना है। ट्रैक करना है तो आपको डेली क्वेश्चन आस्क करने हैं, डिड आई शो अप टुडे। शो अप का मतलब ये नहीं कि क्या मैंने आज 50 पुशअप किया, नहीं, क्या आज मैं पुशअप करने के लिए उठा और कुछ स्टार्ट करा, दैट्स एनफ। अगर ये किया तो दैट्स गुड, कांग्रेचुलेशन टू यू। व्हाट वर्क विल टुडे, आज मेरे लिए क्या वर्क करा। तो तुमको ये देखना होगा कि ओके आज मेरे लिए ये वर्क करा कि मैंने अगर रात को चीजें सब पहले ही रख दे रहा हूँ तो मेरे से चीजें हैबिट अच्छे से बन जा रही हैं, तो दैट्स ग्रेट, ये चीज मेरे लिए वर्क कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी आपको रखना है। अगर आप 66 डेज मॉर्निंग रूटीन चैलेंज अप्लाई कर रहे हो, मेरी टीम आपको अकाउंटेबल रखेगी। आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई कम्युनिटी ज्वाइन करो, किसी फ्रेंड को बोलो, कोच के साथ रखो, एंड वो चीज आपको ज्यादा स्टिक रखेगी अगर आपको किसी भी हैबिट के साथ रखना है। तो वी राइज बाय द सिस्टम नॉट बाय विल पावर, सिंपल चीजें हम अगर कभी भी बढ़ते हैं तो सिस्टम से चीजें होती हैं ना कि विल पावर से होता है, बिकॉज विल पावर इज फाइनाइट एंड विल पावर इज फकिंग फॉर लूजर्स। एक सीक्रेट मैं बताता हूँ, ये पूरा का पूरा दुनिया में जो ना विल पावर के पीछे पागल है। एंड वी हियर वी अंडरस्टैंड द सिस्टम। ओके, नहीं समझे, और पास में आओ। डोंट यूज विल पावर मदरफकर्स, यूज सिस्टम। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइंडसेट एंड वे फॉरवर्ड की। माइंडसेट एंड सिस्टम के बारे में बता दूं, सिस्टम हमेशा ज्यादा वर्क करता है रादर देन गोल्स। विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। तुमको मालूम, एक जो भिखारी भीख मांगता है, उसके भी गोल्स हैं, उसके भी अपने फैंटेसीज हैं कि मेरी भी कार होती, मेरी भी गाड़ी होती, ये है वो, उसके पास भी अपने गोल्स हैं। बट उसके पास वो सिस्टम नहीं है हाउ टू गेट दोस थिंग्स। एंड एक जो स्ट्रेटेजिकली एंटरप्रेन्योर्स हैं या अमीर लोग हैं, उनके पास वो सिस्टम है टू गेट दोस थिंग्स। गोल्स सबके पास होते हैं, विनर्स के पास भी अपना गोल्स होता है, यू नो। तुम्हारा जो बेंचो दोस्त होगा उसका भी अपना सपना होगा कि यार मैं भी एक दिन ये बना लूंगा, फिजिक कर लूंगा, ये कर लूंगा। हर एक आदमी का होता है, फिजिक बनाने का, गर्लफ्रेंड बनाने का, लाइफ में सक्सेस क्रिएट करने का, सबका अपना अपना सपना होता है। मेरा भी था, है, एंड अभी भी है। आई हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट आई नो देर आर लॉट ऑफ माई फ्रेंड जिनका सेम था कि उनका भी एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, उनके पास भी लोगों को गाइड करना चाहिए, उनके पास भी मनी होनी चाहिए, उनके पास भी चीजें होनी चाहिए, बट दे डोंट हैव, बिकॉज दे हैव अ गोल्स, दे डोंट हैव अ सिस्टम, दे हैवंट टेकन द एक्शंस। एंड आई सो अप, अगर मैं सो अप करा हूं, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, दैट्स व्हाई आई हैव अ यूट्यूब चैनल। दे डोंट इवन posted single videos. I have posted 300 videos and people say I'm lucky. Fuck you, man. There is no luck. So system इज वे बेटर देन गोल्ड। सिस्टम होता क्या है, सिस्टम सिंपल सी चीज है, तीन चीजों से मिलकर बना है। रूटीन्स, जो भी चीजें तुमने लाइक डिस्क्राइब करा है, ट्रिगर्स यानी कि जो वो चीजें हैं, एंड इन्वायरमेंट्स, यही सिस्टम है। और भी चीजें होती हैं बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। अगेन कुछ और भी चीजें समझो। आइडेंटिटी इज मोर पावरफुल देन आउटकम। आइडेंटिटी चेंज करो अपनी। डोंट ट्राई टू मेडिटेट, बिकम मेडिटेटर। डोंट ट्राई टू वर्कआउट, बिकम एन एथलीट। एवरी रेपुटेशन इज आइडेंटिटी इन्फोर्समेंट। जो भी हैबिट तुम करते हो वो वोट देते हो कि यस आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन। जब तुम बोलते हो कि आई एम, मैं ऑनेस्ट हूं, मैं ईमानदार हूं, एंड जब तुम डेली का डेली झूठ बोल रहे हो, सबसे सबसे झूठ बोल रहे हो, तो तुम एक वोट देते हो निगेटिव वे में कि नहीं, तुम आगे तुम खुद ही नहीं कर सकते कि मैं ऑनेस्ट हूं। अगर तुम बोलते हो कि मैं एथलीट हूं, मैं एथलीट हूं, एंड तुम डेली जाके स्वॉप कर ही नहीं रहे हो, तो यू आर नॉट गिविंग ओट टू दैट एथलीट वाला आइडेंटिटी। तुम ओट दे रहे हो कि नहीं मैं एथलीट नहीं, मैं तो लेजी हूं। तो ऑलवेज थिंक लाइक दैट मैन, चेंज द आइडेंटिटी। एंड यही मेरा पार्ट भी है, फॉल इन लव विद द प्रोसेस। प्रोग्रेस इज अ पीस, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। तुमको समझना है कि एट द एंड कुछ नहीं होता है।
कि एक दिन मेरा ऐसा बॉडी बन जाएगा और मैं हैप्पी हो जाऊंगा। नो मैन, दैट इज अ प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस, ऐसा नहीं कि अब कभी एंड होगा इसका। Focus on showing up, not being perfect. First of all, when you enjoy the process, result change you, man. एक मैंने उसका देखा था क्या, रवि किशन को अगर तुम लोग जानते हो, उसका राज समानी के पॉडकास्ट पे आया था। तो उसने ऐसा कुछ बोला था कि राज समानी ने उससे क्वेश्चन करा कि आ, फेम ओवर मनी। तो उसने बोला था कि फेम, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। तो सिंपल सी चीज है कि प्रोग्रेस पे फोकस करो, गोल विल बी रिजल्ट चेज यू ब्रदर, रिजल्ट चेज यू। सो ये चीज तुमको समझना है कि फॉल इन द लव विद द प्रोग्रेस, एंड दैट इज द अल्टीमेट थिंग विच यू कैन डू। वे फॉरवर्ड में मैं बताता हूँ आपको करना क्या है आगे। एक सिंपल सी एक स्मॉल स्टेप चुनो, स्मॉल हैबिट चेंज करो, अप्लाई 4 स्टेप सिस्टम, ट्रैक फॉर 30 days, सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस, एंड एट द एंड आई वॉन्ट यू टू end the whole crash course with a single quote: motivation starts the habit, identity sustain it, system make it unstoppable. एंड आई हैव शेयर द मोटिवेशन पूरे के पूरे। इस क्रैश कोर्स को देखने के बाद आई नो यू हैव गेन द मोटिवेशन टू स्टार्ट। वो चीज मैंने दे दिया है स्टार्ट करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए। आइडेंटिटी सस्टेन इट, जब तुम ये करो कि यस मदरफकर आई एम द फकिंग थिंग जो कि चीजों को मेक करता है, and system make it unstoppable. And I have given each and everything. Now you don't have any excuse to start this 66 days challenge, and just I'm waiting, I'm rooting for you, and literally I will make you accountable. My team is there to help you each and everywhere, and my only purpose is to help you guys. Literally, I don't get the benefits from these kind of courses and all, but I love to create. I wanted to make change because एक टाइम पे आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ एवरीथिंग एंड आई वॉज एट द वर्ज ऑफ सुसाइड। देन मैंने उस टाइम डिसाइड किया था कि यार अगर मैं इस चीज़ से बाहर आ गया ना, तो मतलब मैं फिर अपने जैसा कोई भी होगा, मेरे जैसा कोई भी होगा, कोई भी एक बंदा जो अपने घर पे अपने कोने पे बैठ के अकेले में स्ट्रगल कर रहा है, उसको ऐसा नहीं फील होने दूंगा। आई विल हाथ में पकड़ूंगा उसको, बताऊंगा कि बेटा चीजें पॉसिबल है, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग कि देयर इज नो होप। So if you are struggling with the porn addiction, if you are struggling with any kind of things, I'm here, brother. And it's not just about the finances and all. कि नहीं नहीं मेरे को पैसे दो ये वो। I literally care about these particular problems. Currently, I'm busy with my other businesses because those businesses are more lucrative than this. But again, उसके बाद भी मैं इतना टाइम निकाल पा रहा हूँ आपको लिए ये चीजें करने के लिए, that is the proof for me that I'm committed here. At the end, I will just say one thing: fuck the feeling, do the work. Your brother Vihan. See you soon.